गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन बैक स्टोरीज को। और हम इन्हें देखेंगे गेम से, मांगा से और एनिमे से भी। पर वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, if haven't checked out my last non-official Pokemon video, I partnered with Amino to create more facts and amazing stories. So I started with topic top 5 Pokemon facts you probably don't know. Let me know in the comments if you like to see other topics. So I actually just uploaded a new Amino story. It's called Top 5 Pokemon Facts Part 2. And for this one, I actually used these suggestions for my first story. So if you guys have any other anime suggestions, let me know in the comments, so that I can make another awesome story. So they added a new feature with polls and quizzes. So if you want to check out my stories, click the link in the description or the pin YouTube comment. Or you can search up Amino apps on the Play Store. Then you can find my stories by searching up Pokevenger. Make sure to follow me and click the bell, so you know when I'm posting new videos. Every time you watch my videos, you'll be supporting me directly. So thank you guys so much for watching. Now let's go ahead and get started with the video. इस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक अजीब पोकेमॉन टाइप नुल। मानो या नहीं, पर ये पोकेमॉन थोड़ा जाना पहचाना लगता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत आर्कियस से मिलता जुलता है। ये क्रीचर इंसानों के हाथों से बनाए गए पोकेमॉन में से एक है। सिंपल वर्ड्स में, इसे इंसानों ने ही बनाया है, बिल्कुल म्यूटू और बाकी अदर्स के जैसे। एथर फाउंडेशन ने शुरुआत की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो घायल और इंजर्ड पोकेमॉन की मदद करती है। उन्होंने इस वेपन को बनाया अल्ट्रा बीस्ट जैसी मुसीबतों से लड़ने के लिए, जो दूसरे डायमेंशन से आते रहते थे। इसका एक और नाम है बीस्ट किलर। टाइप नुल के अंदर के सेल्स लिए गए हैं हर एक टाइप के पोकेमॉन से, जिसे इस मकसद से बनाया गया था। इसके पास ऐसी एबिलिटी होगी जिससे ये अपने टाइप को चेंज कर सके, और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल जैसे आर्कियस अपनी प्लेट्स को चेंज करता है। इन इरादों के साथ ही इस पोकेमॉन को असल में टाइप फोल्ड कहा गया था, और ऐसे 3 को बनाया गया। पर बदकिस्मती से तीनों आर्कियस सिस्टम में रिजेक्टेड हो गए और बेकाबू होकर गुस्से में आ गए। फिर तीनों कंट्रोल से बाहर वाइल्ड पोकेमॉन को शांत करने के लिए फाउंडेशन ने लिमिटर हेलमेट्स को बना दिया, जिससे आर्कियस सिस्टम के रिजेक्शन इफेक्ट को कम किया जा सके। बाद में इन्हें एक नाकामयाब प्रोजेक्ट माना गया और इनका नाम चेंज करके टाइप नुल रख दिया। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इस पोकेमॉन के पास ऐसी एक खास एबिलिटी थी। ये विकसित तभी होगा जब इसे एक सच्चा पार्टनर मिलेगा जो इस पर पूरे यकीन करेगा। इसके एवोल्यूशन में टाइप नुल अपने कंट्रोल मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ये सिल्वेली बन जाता है। भले ही अभी भी एक गुस्से वाला पोकेमॉन है, तब भी ये अपने ट्रेनर की बात मानेगा और यहाँ तक कि अपने पार्टनर को बचाने के लिए खुद की लाइफ को भी जोखिम में डाल देगा। वाह, क्या कमाल का पोकेमॉन है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है इतने अजीब पोकेमॉन के लिए। नंबर 9 में तैरकर आया है रेड गैराडोस। अब दूसरे अधिकतर शाइनी पोकेमॉन से एकदम अलग, रेड गैराडोस असल में ओरिजिनली शाइनी नहीं है, और साथ में ये एक लौता ऐसा पोकेमॉन है गेम्स में भी। इसके शाइनी होने का रीजन है कि टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर से बहुत ज्यादा तेज साउंड वेव्स आती थी। इस अजीब साउंड ने मैजिकार्प को विकसित होने पर मजबूर कर दिया। वहीं इस एवोल्यूशन के बीच में लाल कलर की इंक इस पर मिल गई थी, जिस वजह से इसने उसे अपने अंदर समा लिया, जिसके बाद ये रेड गैराडोस बना। हालांकि रेड गैराडोस एक लौता ऐसा केस है जहां एक पोकेमॉन ने अपना कलर एवोल्यूशन के समय बदल लिया। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि इन बुरे टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट के कारण ही शाइनी पोकेमॉन बने हैं। शाइनी पोकेमॉन को जनरेशन 2 के गेम्स में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये सेम वही जनरेशन है जब टीम रॉकेट ने ऐसे खतरनाक हार्मफुल साउंड वेव्स को एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। और अब हमारे पास इसका एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि क्यों शाइनी पोकेमॉन होते हैं। ये थ्योरी बहुत सच हो सकती है। ये पॉसिबल है कि इतने ज्यादा कलर के पोकेमॉन्स इसी वजह से बने थे, जो रेड गैराडोस के लिए बैक स्टोरी बनाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें ये थ्योरी सोचने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो में हैकिंग करके नंबर 8 पर आया है पोरीगॉन जी। इस पोरीगॉन जी के पीछे की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोग्रामिंग कोड से पूरी तरह से बनाया गया पोरीगॉन एक लौता ऐसा मैनमेड पोकेमॉन है जो कंप्यूटर प्रोग्राम से बना है। इस पोकेमॉन को बनाने के पीछे का मकसद था कि कंप्यूटर्स को दूसरी टेक्नोलॉजी से और वायरस से बचाया जा सके। ये ना ही खाता है, ना ही सोता है,
और न ही सांस लेता है। ये पोकेमॉन एक कभी न रुकने वाली मशीन है जो हमेशा अपना काम करती रहती है। अब ये एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी तो नहीं है पोरीगॉन की, पर यहाँ कुछ बहुत कमाल के फैक्ट्स हैं जिससे ये खास बनता है। पोरीगॉन जी विकसित होने के बाद में अजीब लगने लगता है। इसका रीजन है कि क्योंकि जो न्यू डेटा इसके अंदर डाला गया है वो उसी वजह से एरर हो गया। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये डेटा नॉन सेल्फ कंपनी के सोर्स से लिया गया था और ये न्यू सॉफ्टवेयर पोरीगॉन के साथ कंपेटेबल नहीं था। ये भी दिखाई देता है कि पोरीगॉन विकसित होने के बाद धीमा और पतला हो जाता है। एनिमे के फेमस एपिसोड में पिकाचू के थंडरबोल्ट की वजह से जापान में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसी वजह से फिर इसे ज्यादा नहीं दिखाया गया। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन में से एक है। इसके बारे में और जानना हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के बाद जाके उसे देख लेना। ओ और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट इस मैनमेड पोकेमॉन के बारे में। पोरीगॉन एक लौता ऐसा देखा गया पोकेमॉन है जो एबल है 2 बार लेवल 1 में इवॉल्व होने में। तो तुम्हें लेवल 1 का पोरीगॉन जी फिर से मिल सकता है अगर तुम चाहो तो, जो कि बहुत कूल है। स्विमिंग करते हुए नंबर 7 में हमारे पास है रेड का पॉलीरैथ पोकेमॉन एडवेंचर रेड मांगा से। अब रेड के पॉलीवैग की बैक स्टोरी डेफिनेटली सबसे अच्छी है जब स्टार्टर पोकेमॉन की बात आती है। और हाँ, तुम सही सुन रहे हो, पोकेमॉन एडवेंचर रेड मांगा में रेड को एक छोटा सा पॉलीवैग मिला था। प्रोफेसर ओक के बल्बासौर देने से पहले भी उसके पास खुद का एक पोकेमॉन था। एक दिन स्विमिंग करते हुए रेड एक बच्चा था जो तालाब में डूब रहा था और वो एक जंगल के बीच में था, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं था जो उसे बचा सके। और ये छोटा सा पॉलीवैग भी अपने दोस्त को डूबता हुआ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। रेड वहाँ मरने वाला था, तो क्योंकि पॉलीवैग इस हालात में रेड को नहीं बचा पा रहा था तब उसने खुद को जबरदस्ती विकसित कर लिया पॉलीवर्ल्ड में। अब बड़े पोकेमॉन के पास हाथ थे तो उसने रेड को डूबने से बचा लिया और उसी समय से ये रेड की टीम में आ गया। तो बिना इस जाबाज पॉलीवैग के पोकेमॉन एडवेंचर रेड का हीरो रेड जो आज है वो कभी होता ही नहीं। इन सब से ये कमाल की बैक स्टोरी बनी है। इतने कॉमन से पोकेमॉन के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था एक कॉमन सा पोकेमॉन इतना हिम्मत वाला काम कर सकता है। ट्रांसफॉर्म होकर नंबर 6 में हमारे पास आया है डिट्टो। अब ये बहुत कॉमन सी बात है, ये म्यू का एक फेल क्लोन है क्योंकि इन सब के बाद भी डिट्टो का सेम कलर, सेम शाइनी कलर और सेम वेट है और दोनों नेचुरली किसी भी पोकेमॉन में बदल सकते हैं। और इस मिस्टीरियस पोकेमॉन की खुद की एक बहुत कूल बैक स्टोरी है। मुझे लगता है इसके आगे हमें और भी कुछ देखना जरूरी है क्योंकि जो पॉसिबल इसी से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी को पता है टीम रॉकेट ने जहाँ तक डिट्टो को बनाया है इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जब वो म्यूटो को बना रहे थे तो उन्होंने खराब नाकामयाब क्लोन्स को फेंक दिया होगा कूड़ेदान में बैग्स में भरकर। जैसे ही डिट्टोस को कचड़े में फेंका गया उनमें से कुछ बाहर गिर गए और जहरीले कचड़े के पास पहुंच गए। वो इतना जहरीला और अजीब था कि वो आसानी से किसी पर भी असर कर सकता था। जहरीले कचड़े को टच करते ही कुछ ग्रीमर्स में बदल गए। ऐसे ही बहुत सारे डिट्टोस ग्रीमर में बदले और फिर उन्होंने एक होने की कोशिश की जिससे वो एक बड़े पोकेमॉन में बदल गए, मक। अब यही सेम थ्योरी उन डिट्टोस के लिए भी अप्लाई होती है जो कचड़े के बैग में भरकर फेंके गए थे। ये डिट्टोस मटेरियल के साथ मिल गए और ट्रबिश में बदल गए और तभी ये ट्रबिश सब एक साथ फ्यूज हो गए जिससे गार्बोडोर्स बने। पर अभी ये सब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। तुम शायद ये बात जरूर सोच रहे होगे उन डिट्टोस का क्या हुआ जो कचड़े के बैग में तो फेंके गए थे पर जहरीले मटेरियल्स पर नहीं गिरे। वेल, इतने कमजोर होने की वजह से डिट्टोस का एक ग्रुप तेज धूप की चपेट में आ गया और वो गर्मी की हवा में उड़कर कॉफिंग में बदल गए, बिल्कुल ग्राइमर और ट्रबिश के जैसे। ये कॉफिंग सब एक साथ होकर वीजिंग में बदल गए। हालांकि ये बस एक थ्योरी है और एक लौती थ्योरी है जो मैं इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। फिर भी गाइस ये सोचने की बात है कैसे ये पोकेमॉन सच में आए होंगे, इन्हें किसने बनाया होगा, सच में सोचने की बात है। सबको डराते और शिकार करते हुए नंबर 5 में आया है स्पीयरटूम। इसका नाम स्पीयरटूम, इससे ही इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। आखिर क्या हुआ था इस पोकेमॉन के साथ। एक बुरी आत्माओं का ग्रुप एक पत्थर में कैद हो गया था जो बनाया गया था 500 साल पहले स्नो रीजन में। इस पोकेमॉन की कहानी शुरू होती है 108 बुरी आत्माओं से जो मासूमों का शिकार कर रही थीं। इसे रोकने के लिए कुछ पुजारी आए
और उन्होंने अपने मंत्रों से इन बुरी आत्माओं को एक कीस्टोन में बंद कर दिया। एनिमे में हमने देखा है स्पिरिटूम बहुत खतरनाक है और ये किसी को चोट पहुंचाने या खत्म करने से पहले एक भी बार नहीं सोचता, और इस बात को तो मानना पड़ेगा। सिंथिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने इतने डेंजरस पोकेमोन को पकड़ा और भरोसा भी जीत लिया, जिससे ये सिंथिया की हर एक बात मानता है। अब अगर तुमने गेम्स खेले हैं तो तुमने जहाँ तक ये बात नोटिस कर ली होगी, नंबर 108 बहुत स्पेशल नंबर है। जब स्पिरिटूम की बात आती है तो इसका पॉकेडेक्स नंबर 108 ही है, इसका वेट 108 किलोग्राम है और यहाँ तक कि कुछ बेस स्टैट भी 108 हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड है बुद्धिज्म पर, जहाँ 108 टेम्पटेशंस हैं मोक्ष को पाने के लिए। ये सच में बहुत डीप बैक स्टोरी है जो रियल लाइफ के साथ मिलाकर बनी है। ये सब इस पोकेमोन को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। रॉकेट की स्पीड से नंबर 4 में लैंड हुआ है टीम रॉकेट का म्याऊथ। अब पोकेमोन एनिमे को स्टार्ट हुए इतने साल हो चुके हैं, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे क्यों टीम रॉकेट का म्याऊथ इंसानों की तरह बोल सकता और चल सकता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये रही स्टोरी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। ये सब म्याऊथ के हॉलीवुड में आने के साथ ही शुरू हुआ, जहाँ वो बहुत परेशान और भूखा था, जिस वजह से इसे खाने को चुराना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। उसी समय म्याऊथ एक म्याऊथ गैंग से मिला जिसका लीडर एक पर्शियन था। उस ग्रुप में म्याऊथ बहुत लंबे समय तक रहा एक मेंबर बनके। एक दिन म्याऊथ एक लड़की म्याऊथ से मिला जिसका नाम म्याऊजी था। इतना ज्यादा क्रश होने के साथ म्याऊथ ने उसे अपना बनाने की कोशिश की, पर वो तुरंत ही रिजेक्टेड हो गया। म्याऊजी ने उससे कहा उसे इंसान के साथ रहना पसंद है बजाय गरीब बिल्लियों के। तो म्याऊजी को इम्प्रेस करने के लिए म्याऊथ ने खुद को इंसानों की तरह बनाने की कोशिश की। तब उसने खुद को इंग्लिश बोलना और 2 पैरों पर चलना सिखाया। इंसानों की तरह बन जाने के बाद म्याऊथ ने फिर से उसे प्रपोज किया, लेकिन फिर से रिजेक्टेड हो गया और म्याऊथ को डरपोक कह दिया। टूटे हुए दिल के साथ म्याऊथ को सबसे पहला इंग्लिश वर्ड याद आया जो उसने सीखा था, रॉकेट्स। इसी वर्ड ने उसे टीम रॉकेट को ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर्ड किया। ये एक बहुत कूल बैक स्टोरी है टीम रॉकेट के मेंबर की। नंबर 3 में है डिओक्सिस। अब डिओक्सिस के पीछे की स्टोरी सुनने में बिल्कुल सुपरमैन के ओरिजिन जैसी ही है। जैसे सुपरमैन स्पेस से आया था और अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसे और ज्यादा ताकत मिलती थी, जिससे ये बहुत स्ट्रांग बनता था, और यही सेम डिओक्सिस के साथ है। डिओक्सिस ओरिजिनली एक वायरस था जो कि एक स्पेस में उड़ते हुए मिटियोर के साथ जुड़ा हुआ था। ये तब शुरू हुआ जब अचानक से एक लेजर बीम अर्थ से आई और डिओक्सिस से टकरा गई। इसी हमले से डिओक्सिस क्रिस्टल से पूरी तरह से बदलकर इंसान जैसे लेजेंडरी पोकेमोन में बदल गया। हालांकि इस पोकेमोन की पूरी कहानी पूरी तरह से तो क्लियर नहीं है, अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ है। कुछ थ्योरीज हैं डिओक्सिस के लिए, और मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये सब इस कोर से शुरू हुआ है। इसके बारे में बताया गया है कि डिओक्सिस की बॉडी के बीच में जो राउंड कोर है वो दिमाग है इसका, और इसी से बहुत सारे अटैक्स होते हैं। इससे मुझे आयरन मैन की याद आती है, उसकी भी चेस्ट में ऐसा ही एक कोर था। साथ में डिओक्सिस का कोर किसी तरह के रेडियो सिग्नल जैसे काम करता है, जिससे डिओक्सिस अपने ही जैसे किसी और पोकेमोन से कम्युनिकेट कर सकता है। और जब मैंने अपने ही जैसे किसी और पोकेमोन कहा तब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। जब अर्थ से आई लेजर बीम ने डिओक्सिस को वो बना दिया जो वो आज है, तो क्या इसका मतलब ये होता है बाहर ऐसी और भी चीजें हैं जो डिओक्सिस के जैसे बदल सकती हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टारयू और स्टारमी को ले लो। इन पोकेमोन के पास भी राउंड कोर है बॉडी के बीच में जो दिमाग का काम और कम्युनिकेटिंग करता है। बल्बापीडिया में साफ बताया गया है इनकी शुरुआत स्पेस में हुई है। तो क्या ये एक्चुअली में दूसरे डिओक्सिस हो सकते हैं जो पानी की वजह से ऐसे हो गए? रियली ये सब तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। डिओक्सिस का ओरिजिन क्या है? जैसा हम सब जानते हैं डिओक्सिस अपने प्लेनेट का म्यू हो सकता है जो पहले कोर थे और बाद में ये अलग अलग पोकेमोन्स में बदल गए अपने एनवायरनमेंट और एरिया के हिसाब से। जिससे भी ये इंटरेक्ट हुए ये उसमें बदल गए। सच में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उड़कर नंबर 2 पर आया है ऐश का चार्जार्ड। अब ऐश के चार्जार्ड के पीछे की स्टोरी पोकेमोन एनिमे में सबसे दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स में से एक है। ओरिजिनली ये चार्मेंडर एक घमंडी ट्रेनर का था जिसका नाम डेमियन था।
इस चारमेंडर को अचानक से उसने 2 हफ्तों के लिए छोड़ दिया था, वो भी एक पत्थर के ऊपर जहाँ चारमेंडर को छोड़ना खतरनाक था। और वो उससे कहता है कि वो बाद में यहाँ आकर उसे ले जाएगा। चारमेंडर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऐश इस कमजोर चारजार्ड के पास आया, उसने इसे पकड़ने की कोशिश की जिससे वो उसे पोकेमॉन सेंटर ले जा सके। चारमेंडर ने दोनों बार बॉल को वापस हटा दिया। तब ऐश के पिकाचू ने इस बेचारे चारमेंडर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करके बताया। बाद में ऐश डेमियन से मिला जहां उसे पता चला वो चारमेंडर को वापस लेने कभी नहीं आता। इस बात से बहुत गुस्सा तो आया, पर चारमेंडर की फिक्र में ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सबसे पहले चारमेंडर की तरफ दौड़े उसे बचाने। पोकेमॉन सेंटर की तरफ भागते वक्त जब ऐश ने चारमेंडर की टेल की बची हुई आग के बारे में बताया था, वो अचानक से ठीक हो गई और उसके होते ही ये वापस अपने उसी पत्थर की तरफ जाने लगा जहां ये डेमियन का इंतजार कर रहा था। टीम रॉकेट से सामना होने पर चारमेंडर ने उसे एक पावरफुल फ्लेम थ्रोअर से उड़ा दिया। डेमियन को फाइनली इसकी पावर का अंदाजा हो गया और उसने दोबारा से अपनी टीम में वापस आने का ऑफर दिया, पर अपने पुराने घटिया ट्रेनर के ऑफर को रिजेक्ट करके इसने ऐश की टीम को ज्वाइन करने का फैसला लिया और बाद में यही पोकेमॉन ऐश का मेन पोकेमॉन बन गया। जिस वजह से ऐश को बहुत सारी दिक्कतें आई जिम लीडर से सामना करने में, और इसी वजह से ऐश को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इंडिगो लीग में जीतने के चांस को खोकर। ये तब तक नहीं रुका जब तक चारजार्ड अपनी पहली बैटल हारा नहीं, जो कि थी पॉलीरैथ के अगेंस्ट। इसने चारजार्ड को इस बात का एहसास दिला दिया ऐसे की इज्जत करने लायक ट्रेनर है। अगली सुबह चारजार्ड ने ऐश की हर एक बात मानने का फैसला लिया और जहां तक ये पोकेमॉन एनिमे हिस्ट्री के सबसे एपिक मूवमेंट्स में से एक है। और अब नंबर 1 के लिए मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट बैक स्टोरी है मिमिक्यू। अब गेम्स में हमारे देखे हुए हर पोकेमॉन से बिल्कुल अलग मुझे लगता है मिमिक्यू के पीछे की कहानी डेफिनेटली सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। मिमिक्यू खुद को छुपाने के लिए पिकाचू के जैसे बनाए रहता था, क्योंकि पिकाचू सबसे ज्यादा फेमस पोकेमॉन है गेम्स, मांगा और एनिमे में। मिमिक्यू के पीछे की कहानी बहुत सैड स्टोरी है। 20 साल पहले मिमिक्यू एक बहुत डरावना नाम था अलोला के पुराने दिनों में। इसे लोग मॉन्स्टर भी कहते थे। अफवाहें फैली थी कि अगर तुम मिमिक्यू को देख लोगे तो तुम्हें एक मिस्टीरियस बीमारी हो जाएगी जो कभी ठीक नहीं होगी। इसी की वजह से कोई भी इस पोकेमॉन के पास जाना नहीं चाहता था और इसी सब से कोई भी इस पोकेमॉन को मौका देने को तैयार नहीं था। इसी की वजह से मिमिक्यू एकदम अकेला पड़ गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे एक सबसे पॉपुलर पोकेमॉन की कॉस्ट्यूम मिली जो पिकाचू की थी। उसे लगा अगर वो अलोला के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा चाहने वाले पोकेमॉन पिकाचू में खुद को बदल लेगा तो लोगों से और जानने लगेंगे और कोई भी इससे नहीं डरेगा। ये सच में एक बहुत सैड स्टोरी है। ये बेसिकली पोकेमॉन वर्ल्ड का नारुतो है और एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि ये पिकाचू से बहुत नफरत करता है और हमेशा उससे बैटल करना चाहता है। टीम रॉकेट ने सच में इतने सालों में पहली बार ऐश को अच्छी टक्कर दी थी। ये सच में अलोला रीजन का मेरा फेवरेट पोकेमॉन है इसकी बैक स्टोरी के वजह से, और इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर चूज किया इस लिस्ट के लिए। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन बैक स्टोरीज। तो गाइज मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना। इसमें 5000 लाइक्स कंप्लीट कर देना और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और भी ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का सवाल, इनमें से तुम्हें सबसे बेस्ट पोकेमॉन बैक स्टोरी किसकी लगी बताओ मुझे कमेंट्स में। तो गाइज मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।